Good morning, my YouTube family. वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी YouTube की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हो गया है 20 मई और अभी 9:30 बज रहे हैं। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और मेरी प्रिंसेस अभी भी सो रही हैं। जब ना जग जाए ऐसा है, क्योंकि कब का मतलब रात का ही सोई है, तब जब ना वो जग जाए। बाकी मेरा नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है और नाश्ता बना दिया था क्योंकि पति देव अब टिफिन लेके जाते हैं, इस वजह से। तो नाश्ता भी बन के रेडी है, बस जाके करूँगी। कुछ कपड़े धोए थे तो वो सभी डाल दिया है वॉशिंग मशीन में, तो वो थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद फिर डालूंगी धूप में। और काफ़ी टाइम बाद फिर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलो ब्लॉग करते हैं, क्योंकि ब्लॉग करने जैसा है इस वजह से। मतलब ऐसा सोचती हूँ कि रोज़ करूँ, लेकिन ऐसा मेरे रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ होता नहीं है ट्यूसडे कि मैं रोज़ का ब्लॉग करूँ। जैसे होता है ना, कुछ ऐसा कुछ हो दिखाने जैसा जो मैं दिखाऊँ अपने ब्लॉग में, कुछ अच्छी चीज़ें, क्योंकि मैं कुछ अच्छा शूट करूँगी तो आप लोगों को देखने का ही मन करेगा। मैं कुछ भी आलतू-फालतू मतलब कुछ भी ऐसा रोज़ के दिन में उठना, खाना-पीना, अपना रोज़मर्रा की लाइफ का काम करना और फिर सोना, तो ये चीज़ कौन देखना चाहेगा? तो इस वज़ह से जब कुछ अच्छा होता है तो फिर मैं ब्लॉग करती हूँ, अदरवाइज़ रोज़ की मर्रा लाइफ का क्या ही ब्लॉग करना। ये है थोड़ा-सा सीन। तो ब्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ है दिखाने जैसा, मतलब कुछ है अच्छा, आप लोगों को ब्लॉग देखने में मज़ा आएगा, इस वज़ह से ब्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि है ऐसा कुछ होने वाला है, और वो ये चीज़ है कि जाने वाले हैं हम लोग भोपाल। क्योंकि पतिदेव, जैसा मैं आप लोग बताया हुआ है कि पतिदेव बीटेक कर रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो कि है 22 का एग्ज़ाम है। तो 21 को जाना है, तो हम लोग का तो मन नहीं था जाने का। मतलब मैं बोली थी रहने दीजिए, हम लोग टिकट मत कराइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है और ऐसे में सुबह को लेकर ट्रैवल करना परेशान भी हो जाएगी, और गर्मी तो देख ही रहे हैं आप। तो रहने दीजिए, हम लोग का टिकट मत कराइए, बस आप ही चले जाइए। बट पतिदेव नहीं माने, बोले कि वैसे मुझे टाइम मिलता है नहीं कि मैं मतलब तुम लोग को लेके अलग से कहीं जा पाऊँ, तो इस वज़ह से चलो कम से कम यही एक ट्रिप हो जाएगा, 1 आध 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले लूँगा, तो मेरा एग्ज़ाम भी हो जाएगा और साथ ही साथ घूमना भी हो जाएगा। क्योंकि वैसे टाइम निकाल के छुट्टी लेके कहीं घूमना हो नहीं पाता है, कहीं लेके मतलब जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, छुट्टी जल्दी मिलती है नहीं। तो फिर वही बोले कि एक काम करते हैं, अभी चलेंगे। और बात रहा धूप का मतलब इश्यू है, तो कार में जाना है, यहाँ से पहले जाएँगे हम लोग मायके, क्योंकि मायके से पास पड़ेगा रेलवे स्टेशन, तो इस वजह से है कि उन्होंने बोला कि चलो पहले कार से चलेंगे, तो सुबह एसी में रहेगी, उसके बाद ट्रेन में है तो ट्रेन में भी एसी ही रहेगा, और वहाँ जब रूम पे पहुँचेगी तब भी एसी ही रहेगा। तो सब जगह एसी ही रहेगा, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। इस वजह से चलो चलते हैं, थोड़ा-सा उसका घूमना फिरना हो जाएगा, क्योंकि छुट्टियाँ अभी चल रही हैं गर्मी की सुबह की, क्योंकि 22 जून से स्कूल स्टार्ट है, तो अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो घूमना फिरना हो जाएगा। स्कूल छूटने का मतलब ऐसा इश्यू भी नहीं रहेगा। तो उसको ट्रेन का सफ़र भी सुबह को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बोले कि चलेंगे, उसका तो अच्छा लगेगा उसको। काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलती है, पापा चलो कहीं घुमाओ घुमाओ, घुमाते नहीं हो, कहीं लेके जाते नहीं हो, और मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, तो मौका मिला है यही एग्ज़ाम के साथ साथ ही, कम से कम घूमना भी हो जाएगा, तो चलो इसी वजह से टिकट करा दिए। मैंने कहा चलो ये भी सही है, क्योंकि प्रिंसेस तो प्रिंसेस है, और प्रिंसेस के लिए उसके पापा कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर टिकट हम लोग का भी हो गया है, तो सब कोई हम लोग निकलने वाले हैं कल की डेट में। कल शाम की हम लोग की ट्रेन है 21 को, तो कल शाम को आ जाते हैं मायके से। पापा रेलवे स्टेशन पहुंचा देंगे, पापा भाई को भी पहुंचा देंगे हम लोग को, तो फिर निकल जाएंगे हम लोग, ऐसा कुछ सीन है। तो फिर से पिछले साल गई थी तो लखनऊ गई थी, क्योंकि पतिदेव अपना एग्ज़ाम सेंटर मतलब वहीं डाले थे। और क्योंकि उस मतलब प्रॉब्लम ये भी था ना कि मतलब ट्रेन का मतलब ऐसा भोपाल जाने का मतलब भोपाल में सेंटर था, बट ट्रेन का बड़ा इशू होता था। मतलब रोज़ ट्रेन जाने का वैसे नहीं था, बट अब हो गया कि रोज़ ट्रेन जाने आने का है डायरेक्ट भोपाल, तो इस वजह से फिर उन्होंने कर दिया है कि भोपाल, पिछली बार लखनऊ गए ही थे और घूमना फिरना भी हो गया, तो ये था कि इस बार चलो लोग भोपाल चलते हैं, तो भोपाल में एग्ज़ाम भी हो जाएगा और घूमना फिरना भी हो जाएगा, तो इसलिए इस बार हम लोग जा रहे हैं भोपाल। सुबह तो रोज जब से जानी है तब से रोज पूछती है, मम्मा आज चल रहे हैं भोपाल, आज चल रहे हैं भोपाल, आज चल रहे हैं भोपाल। अभी भी बीच में एक बार उठी थी, बोली थी मम्मा आज चलेंगे भोपाल, मैंने कहा नहीं बेटा आज नहीं जाना है, कल जाना है। तो फिर वो सो गई। तो चलो फटाफट से अब चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, तो फटाफट से अपना सारा बाकी का बचा हुआ जो कपड़े वो डाल ले धूप में। और आज मुझे पैकिंग करनी है, सारी पैकिंग, क्योंकि कल के डेट में मैं नहीं चाहती कुछ भी काम रहे, क्योंकि कल दोपहर में ही निकलना है। कल दोपहर में यहाँ से निकलेंगे तो मतलब जाएंगे मम्मी के यहाँ पे,
और फिर वहाँ से 1-2 घंटे रह पाएंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे भोपाल के लिए। तो कल का टाइम बिल्कुल मुझे बचेगा नहीं कि मैं कुछ भी कर सकूँ, क्योंकि खाना पीना, सुबह का नाश्ता, फिर खाना सब करना, उसमें नहाना धोना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस वजह से है कि कल के डेट में मैं कोई काम रखना नहीं चाहती हूँ। तो आज ही सारा काम मुझे अपना निपटाना है। तो इस वजह से आज ही पूरा पैकिंग भी करूँगी, सारा चीज़। मुझे वैक्स भी करना है, अभी मैंने वैक्स नहीं किया है, तो वैक्स करना है, पैकिंग करना है। शकल की 12 बजे हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब तक ये सारी चीज़ें हैं, मतलब पूरे जो स्पॉट्स हैं वो समय के साथ ही ठीक होगा। और रह गया बाल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अपने बाल का मैं करूँगा, क्योंकि बाल भी इतने ख़राब हो गए हैं कि अब मैं क्या ही बताऊँ। समझ नहीं आ रहा है कि बोटॉक्स कराऊँ या हेयर कटिंग करा लूँ या क्या करा लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बाल देख ही नहीं जा रहे। बहुत मतलब ऐसे रूखे, मतलब बेजान जैसे बाल हो गए हैं मेरे, ऊपर से एकदम अजीब ही हो गए हैं। सोच रही हूँ कि ऐसा क्या कराऊँ जिसमें बाल में थोड़ा सा जान आ जाए, थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाए। ये कुछ सोचा नहीं, बट देखते हैं क्या करा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कराऊंगी। फिलहाल अभी नहीं, जब वापस आऊंगी भोपाल से तब कराऊंगी, क्योंकि अब तो कराने का टाइम है नहीं। सो ऐसा कुछ सिनेरियो है। चलो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग में एंजॉय करो, और मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, चलो। हे फैमिली, तो अपना सारा काम कंप्लीट करके जैसे मैं तो थोड़ा सा आराम करने के लिए, वैसे ही सुबह आ गई मेरा हेयर कॉम्ब करने के लिए। उसको मेरे बालों के साथ खेलना बहुत पसंद है, उतना ही मुझे भी अच्छा लगता है। जब होता है ना, जब कोई हाथ जब फेरता है बालों पे तो अच्छा लगता है। बस वही चीज़ है यहाँ पे, उसको मेरा हेयर कॉम्ब करना अच्छा लगता है, और मुझे उससे अपना हेयर कॉम्ब कराना बहुत अच्छा लगता है। और ये करने के बाद हम लोग लग गए माँ बेटी अपने कपड़ों की पैकिंग करने के लिए, कि जितने सारे कपड़े जो ले जाने हैं, जो पहने हैं, क्या कैसे हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 रख रहे थे। तो यहाँ पे सुबह भी आ गए थे कि मम्मा मैं भी रखूँगी, मुझे भी पैकिंग करना सिखाओ, मुझे पैकिंग करना है। ये चीज़ अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को, मतलब हाँ, हाथ बटाते हुए, ताकि बच्चे सीखते भी हैं और थोड़ा सा काम जल्दी हो भी जाता है। तो बस यहाँ पे सुबह 1 बाय 1 दिए जा रही थी, मम्मा ये रखो, वो रखो, कुछ मैं रखती हूँ, कुछ आप रखो। तो ऐसे करके हम लोग अपना माँ बेटी मिल के सारी पैकिंग कर रहे थे। बाकी पतिदेव का था, सोचो मैं करूँ, लेकिन फिर उनका मुझे पता नहीं था कि उनका क्या पैकिंग करना है, क्या ले जाना है, क्या ले जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हर बार अपनी पैकिंग वो खुद ही करते। तो उनका पैकिंग मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया था, बाकी हमारी यहाँ पैकिंग हो गई है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपना वैक्स करने के लिए। यूजली तो मैं वैक्स नहीं करती हूँ, लेकिन जब कहीं आना जाना होता है तभी वैक्स करती हूँ, तो मुझे ईजी पड़ता है, घर पे ही फटाफट से वैक्स हो जाता है। क्योंकि पार्लर से जाने का मतलब है कि टाइम लेके जाओ, पैसे दोनों वेस्ट होते हैं, और मुझे वो सही लगता नहीं है ये चीज़ों में, मतलब फालतू चीज़ों में पैसे वो करना वेस्ट। तो मैं घर पे ही, ये हमेशा वैक्स जब भी होता है तो मैं घर पे कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना, मतलब जितनी सारी चीज़ें मैं सीख लूँ खुद से करो, ज़्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से मैंने ये वैक्स करना सीख लिया, मेरी फ्रेंड ने सिखाया था। तो मैं हमेशा अवेलेबल रखती हूँ अपने घर पे ही वैक्स स्ट्रिप। तो बस हल्का सा उसको गर्म करना होता है, रब करना होता है, उसके बाद जहाँ पे अनवांटेड हेयर है उसको वहाँ पे लगा के निकाल लेना होता है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, फटाफट से हो भी जाता है, बिना कहीं आ जाए। जब अपना टाइम मिले तभी अपना घर बैठे ही कर लो। तो फटाफट से यहाँ पे मेरे वैक्स हो गए हैं, और यहाँ पे मेरे पूरे हाथ स्मूथ हो गए हैं। लास्ट स्टेप बचता है यहाँ पे, जो कि एक पेपर मिलता है जिसमें पूरा वो जो ऑयल लगा होता है उसको पूरे हाथ में लगाना होता है, जिससे क्या होता है ना, जो वैक्स करने के बाद जो दाने दाने निकल जाते हैं ना, वो निकलने को नहीं मिलता है, पूरे हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो भी मतलब गोंद लगा रहता है हाथ पे कहीं भी लग जाता है तो वो पूरा इस तेल से साफ़ हो जाता है, और हाथ एकदम शाइन सॉफ्ट ग्लोइंग हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सही रहता है। तो बस यहाँ पे मेरी वैक्स कंप्लीट हो गई, और देख सकते हो आप मेरा हाथ कितना सॉफ्ट और एकदम शाइनी हो गया है।